हेलो एवरीवन। इंडिया में टैक्स देने से तो सभी रोते हैं, जबकि इंडिया वन ऑफ द लीस्ट टैक्स चार्जिंग कंट्रीज में से आता है। फिर ऐसा क्यों है? टैक्स इंडिया का कोई नया एवोल्यूशन नहीं है। बेसिकली इंडिया के पुराने स्क्रिप्चर्स सच एज मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन्ड है। अब इंडिया में टैक्सेस दो तरह से चार्ज हो सकता है, पहला डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स जो डायरेक्टली चार्ज होता है और आप डायरेक्ट जाके पे भी कर देते हो। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्सेशन रेट भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा फॉर्म होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेशन ऐसा टैक्स है जो सब पे सेम तरीके से चार्ज होता है, यानी कि एक 5 रुपए का कुरकुरे मेरे लिए 5 रुपए का है तो वो एक गरीब के लिए भी 5 रुपए का है और एक अमीर के लिए भी 5 रुपए का ही है। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव नेचर का होता है, यानी कि ये गरीब को भी उतना ही भाव पे पड़ता है जितना एक नॉर्मल रेसिडेंट को या फिर एक रिच रेसिडेंट को पड़ने वाला है। पर ऐसा क्या है कि इंडिया में टैक्सेशन को लेकर के इतनी इश्यूज है? बेसिकली इंडिया में 7 आउट ऑफ 100 टैक्स पेयर्स वोटर्स है, यानी कि रेस्ट नॉन वोटर्स है। मतलब कि सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को वोट देते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट उनके टुवर्ड्स ज्यादा प्रमोटेड एक्टिविटीज लेती ही नहीं है, बिकॉज उन्हें तो वोट से मतलब होता है ज्यादातर। सिंस मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट कर रही है इस टैक्सेशन के थ्रू वो थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से चलता है, इसीलिए टैक्स रेट पे कंसेशन नहीं दिया जाता है। दूसरा, फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे लोग उनको सैलरी से टैक्सेशन कट के ही मिलता है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन जहां पे उन्हें टैक्सेशन का सबसे ज्यादा बर्डन फेस करना पड़ता है, क्योंकि ना उन्हें आफ्टर जॉब का बेनिफिट मिलता है, ना ही उन्हें रेमिशन मिलता है और ना उन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है लाइक पेंशन एंड ऑल। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्राइटेरियाज फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज है बेसिकली उन पे टैक्स का बर्डन सबसे ज्यादा पड़ता है। और तीसरा, हमारे फार्मर्स जिनसे कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है जहां पे आप लोग में से बहुत लोग शायद इस बात के साथ एग्री करेंगे दैट द गवर्नमेंट इज वेरी राइट व्हेन दे आर नॉट टेकिंग द टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। बट द इशू इज कि सारे फार्मर्स गरीब नहीं है। कुछ सेक्शन ऑफ द फार्मर्स बहुत रिच होते हैं एंड दे अर्न अप्रॉक्स 80 lakhs per annum, which is a huge amount. और इस अमाउंट पे थोड़ा बहुत टैक्स रेट तो चार्ज होना ही चाहिए। So because of all these issues, the taxation structure in India is under crisis, जहां पे लोग टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स का चोरी करते हैं और बेसिकली जिसके वजह से इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से गुजरती रहती है। तो रिफॉर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं? किस तरह हम टैक्सेशन को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? The first measure is कि आप टैक्स रेट ना बढ़ाए, टैक्स बेस बढ़ाए। मतलब the number of people from whom you are taking the tax charges वो बढ़ा दीजिए और टैक्स रेट कम रखिए तो आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, थोड़ा रैशनैलिटी लेकर के आइए। इस तरह 7 आउट ऑफ 100 टैक्स पेयर्स ही है, बाकी जो वोट नहीं कर पाते तो आप उनकी तरफ ख्याल नहीं रख रहे हो। ये रैशनल तरीका नहीं है टैक्स चार्ज करने का। सो देयरफॉर एक रैशनल तरीका, और आजकल तो हम टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट है, सो टेक्नोलॉजी शुड बी मेड एज अ वेपन और एज अ टूल कि हम राइट तरीके को यूज करके टैक्सेशन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करें और फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों से टैक्स चार्ज करें। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि द फार्मर्स who are having better income, better sources of income and have a good standard of living should become under tax chargeability so that the revenue generation of the government can be further enhanced. So with this, we end up our video saying that tax structure in India is a very sensitive issue and thus it needs to be handled with utmost care and importance. Thank you so much.